औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर सईद अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपकी खिदमत में आज एक तिलस्माती पेन पेश कर रहे हैं जिससे लिखना और उससे जो चीज़ लिखोगे वो बाअसर होगी। इसकी हम दो चार मिसालें देते हैं कि इस ज़माने में ये चीज़ें चली आ रही हैं। ये हम नहीं बता रहे, तिब्बे यूनान में या यूनान के दौर में ये चीज़ें हर घर में और हर आदमी के पास ये चीज़ें मौजूद होती थी और उसको यूनान में जो इल्म था वो इसी चीज़ का इल्म था, तो वो इसी चीज़ों से ही फ़ायदा करते थे और इस इल्म को दूसरे आदमी पे डालते थे और उससे उसका फ़ायदा नफ़ा पेश करते या ले सकते थे। तो एक चीज़ हम बताते हैं कि आंवल जो होती है, यानी कि बिल्ली की आंवल जिसको जर कहते हैं, उसको अगर घर में रखा जाए या अपनी जेब में रखें तो उससे भाग पैसा धन दौलत बहुत होती है। ये भी आम चीज़ें हम आपको बता रहे मिसाल के तौर पर। ये भी रखने से तजर्बा हुआ कि इससे भी बहुत सारा फ़ायदा होता है और उस घर में बहुत सारा भाग धन दौलत आ जाता है। अगर एक आदमी अपनी जेब में रखे तो उसमें भी उस आदमी को भाग धन वाला बोला जाता है, उसके साथ पैसा मोहब्बत करता है। को दूसरी चीज़ें हम आपको बताते हैं, एक और मिसाल भी देते हैं। इसी तरीके से आवाज़ें होती हैं, कोई चीज़ आवाज़ लगाता है, जानवर या परिंदा आवाज़ लगाता है, तो उसी को इंसान पहचान सकता है कि ये आवाज़ किस तरीके से किस तरफ मुंह करके आवाज़ लगा रहा है। तो उससे वो अंदाज़ा लगाते थे कि इसी में आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, आज बारिश आ रही है, आज नहीं आ रही, कोई दुश्मनी हो रही है, बीमारी आ रही है। तो ये जानवर जो जितने हैं ये हमें हर चीज़ से आगाह करते हैं। एक और मिसाल देते हैं, पहले दौर में आदमी बारिश को बांध लेते थे, हवा को बांध लेते थे, दरिया को बांध लेते थे। ये भी मिसालें चली आ रही हैं और हकीकत है इसमें। तो ये बहुत सारा लंबे हो जाते हैं। हम आपको आपका टाइम नहीं ज़ाय करना चाहते तो हम आपको ये बताते हैं कि हम एक तिलस्माती कलम आपको पेश कर रहे हैं, उसका एक कलम बना लें और उसी चीज़ से आप लिखें। घर वाले लिखें, आमिल लिखें, कच्चे आमिल लिखें या कोई घर वाला उस चीज़ को इस्तेमाल करे। जो चीज़ लिखो उसका बाअसर असर होगा 100%। किसी किताब से किसी दोस्त ने आपको बता दिया, आप उसी कलम से लिख लें और उसको इस्तेमाल में लाएं, इंशाल्लाह ताला वो 100% से भी ज़्यादा काम करता है और ज़्यादा देर उसका रहता है। इसी हिसाब से जैसे चकोर को, परिंदा एक होता है चकोर, एक चकोर होता है जो जैसे चकोर होता है बतख की तरह या वो टाटा करता है, ये चकोर नहीं है। दूसरा चकोर होता है जैसे तीतर की तरह होता है, वो बहुत खूबसूरत होता है। तो उसको घर में रखने से जिस आदमी के नाम पे वो घर में रखा जाए, अगर उस पे कोई मुसीबत आए या तवीज़ हो या कोई जादू टोना उसी आदमी पे हो रहा हो, तो इसी हिसाब से वो चकोर वो अपने सर ले लेते हैं। एक चकोर मार जाता है, बीमार हो जाता है, तो वो आदमी जो चकोर पाल रहा है वो आदमी बच जाता है। ये भी 100% सच बात है। हमारे दोस्तों का ये आजमुदा नुस्खा है, हम भी आपको आजमुदा नुस्खा दे रहे हैं इंशाल्लाह ताला। वो कलम जो है हम आपको बताते हैं, वो ले लो। उल्लू को ले लो। एक उल्लू छोटा होता है, एक बड़ा होता है। कोई भी उल्लू का चोंब ले लो, ये जो उसका मुंह होता है उसमें जो ऊपर वाला और नीचे वाला, ये दोनों ले लो। ऊपर वाला ले लो, उस पे जो चीज़ लिखोगे तो इंशाल्लाह ताला उसका बाअसर किसी चीज़ से लिख लो, मगर वो लिखना उसी चूंच से लिख लो और कोई चीज़ इस्तेमाल में लाओ, इंशाल्लाह 100% असर करेगा। अगर वो निचले वाला हिस्सा और 3 पर उल्लू के वो अगर आप घर में रखें, उससे भाग धन भी होगा और उस पे जादू टोना घर में नहीं होगा।
इसी हिसाब में आप खुद भी इसको इस्तेमाल में लाएं और दूसरों को भी शरीक करें। ये बहुत ही कारआमद नुस्खा और बेहतरीन नुस्खा हमारा आजमाया हुआ है। आप दूसरों को भी शरीक करें। हमारे साथ कोई चीज़ अगर समझ में ना आए या अगर पूछना चाहें तो हम आपको वक्त देंगे। वस्सलाम।